बिल्कुल पॉर्न स्टार हो, पॉर्न स्टार होने के लिए बहुत खूबसूरत होने की ज़रूरत है, ठीक है। कम से कम मैं देश को स्क्रू नहीं कर रहा हूँ। और कई नेता लोग तो ये कह रहे हैं कि डायबिटीज़ भारत में बहुत चल रहा है, तो शुगर अगर प्राइसेस बढ़ रहे तो कोई दिक्कत नहीं। और मैं डरता हूँ क्या गडकरी जी से? करता हूँ ना, मैं गडकरी जी को एक्सपोज नाम लेकर करता हूँ ना। पेट्रोल सस्ता करने के चक्कर में गन्ने से एथेनॉल मिलाया गया, ना तो अब पेट्रोल सस्ता हो रहा है और ना ही चीनी सस्ती हो रही है। त्योहार सर के ऊपर है, चीनी इतनी महंगी हो गई है, अब 70 के पार पहुंचने वाली है। और एक ऐसा वक्त आ गया है कि जहां पर देखा जा रहा है कि आम लोगों की जो एक ज़रूरत है चीनी, जिससे मिठाइयाँ बनती हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, और कई नेता लोग तो ये कह रहे हैं कि डायबिटीज़ भारत में बहुत चल रहा है, तो शुगर अगर प्राइसेस बढ़ रहे तो कोई दिक्कत नहीं। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है तहसीन पूनावाला जी। तहसीन जी को दोबारा से जो है अरेस्ट किया जा रहा है। और सर मुझे बताइए, आप जंतर मंतर पे आंदोलन करने जा रहे थे शांतिपूर्वक, और आपको दोबारा से अरेस्ट किया गया है, और पहले आपको जो है हाउस अरेस्ट किया गया, तब ऑफिशियली अरेस्ट करने की बारी आई, क्या चक्कर है सर? पता नहीं, कह रहे सर कह रहे कि जंतर मंतर जा नहीं सकते, परमिशन नहीं है। सरकार का ही परमिशन देगी। मैं तो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा हूँ ना, तो सरकार से परमिशन लो। ब्रो कैन आई प्रोटेस्ट अगेंस्ट यू? तो सर अभी हाल ही में जो है एक वीडियो भी इसमें एक वायरल हो रही थी कि जो अभिनव अरोड़ा है, जो कि एक कथावाचक है, बच्चा है वो, तो अभिनव अरोड़ा ने भी आपके खिलाफ एक आरोप लगाया कि 12.5 लाख रुपए दिए हैं। उसने बोला कि उसको 12.5 लाख रुपए मिले थे एथेनॉल के खिलाफ बोलने को। बट उसको एक है, पहले तो उसको स्कूल जाना चाहिए। अच्छा। स्कूल में पढ़ाई करना चाहिए। और दूसरा, अगर किसी ने उसको 12.5 लाख की रिश्वत ऑफर की है तो उसका काम क्या होता है? कंप्लेन करे ना, किसने किया उसका डिटेल्स देना, करे ना एफआईआर, करना चाहिए उसको। भाई इतना वो बेचारा बच्चा धार्मिक है और मैं उसका बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि उसका उसमें नॉलेज अच्छा है। तो धर्म क्या सिखाता है? किसी ने आपको गलत चीज़ सिखाई या किया तो करे ना उसको एक्सपोज। मैं डरता हूँ क्या गडकरी जी से? करता हूँ ना, मैं गडकरी जी को एक्सपोज नाम लेकर करता हूँ ना। किसने दिया उसका नाम दे, करे एफआईआर। भाई 12.5 लाख की रिश्वत दे रहे ना इस बच्चे को। और सर आपकी जो है ग्रुप के चैट्स की भी लीक हुई हैं, और चैट्स में काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं कि एक्सपोज हो गए हैं तहसीन पूनावाला और इतना कुछ हो गया है। मतलब ये पहले सरकार तय कर दे कि मैं पॉर्न स्टार हूँ, मैं पैसे लेता हूँ या मैं दंगे करा रहा हूँ। सरकार पहला तय कर दे। सब ट्राई किया, तो तीनों का जवाब देता हूँ। बिल्कुल पॉर्न स्टार हो, पॉर्न स्टार होने के लिए बहुत खूबसूरत होने की ज़रूरत है, ठीक है। कम से कम मैं देश को स्क्रू नहीं कर रहा हूँ। दूसरा, पैसे बिल्कुल जिसको पैसे देने दो, चेक से दो। 30% मैं निर्मला जी को दूंगा, 18% GST भी दूंगा, कोई फिक्र नहीं है पैसे की। अब तो तीसरा है दंगे वाला। प्लीज़ हाँ, आप हमारे ग्रुप में आइए, जो आपको डालना है डालिए, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कीजिए वायरल, ठीक है। ये सारी टैक्टिक्स पुरानी हो गई। हमें प्रोटेस्ट करना है, हमें एथेनॉल नहीं चाहिए, हमें एथेनॉल के पेपर्स चाहिए, हमें चीनी घोटाले में CBI की जांच चाहिए। दिक्कत कहाँ है? और सर जो ये बात है आ रही है कि पुलिस ने आपको दोबारा अरेस्ट किया है, लेकिन आपका जो आंदोलन आज था, 2 दिन का आपका आंदोलन था, आज जो था जनता दरबार लगना था और कल एक पूरा शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट होना था, तो आज जनता दरबार तो लगा नहीं। अब आपका आगे प्लान क्या है कि अगर अब ये अरेस्ट करते हैं तो आगे क्या प्लान आप सोच रहे हैं? अब अरेस्ट करेंगे तो चला जाऊँगा तिहाड़, बैठूंगा मंडे ट्यूसडे तक बैठूंगा, फिर जब बेल होगा होपफुली तो फिर बाहर आऊँगा, फिर प्रोटेस्ट करेंगे। नहीं होते अरेस्ट और यहाँ होते तो देखते, फिर यहाँ से उड़ी मार कर भागूंगा। अब बात क्या है, अब समझ में नहीं आ रहा कि सरकार से प्रोटेस्ट की परमिशन ले। और ये लोग ने जो स्कैम किया है चीनी घोटाला, ये दुनिया का सबसे क्रिएटिव स्कैम है क्योंकि पॉलिसी के रूप में इन्होंने स्कैम किया है। जो चीनी भारत एक्सपोर्ट कर रहा था अब इम्पोर्ट कर रहे हैं। हाँ, 10 साल में पहली बार हो रहा है। 10 साल में पहली बार। एथेनॉल को क्यों इन्होंने बढ़ावा दिया कि फॉरेन रिजर्व बचाना है। हाँ। अब वही फॉरेन रिजर्व खर्च करते चीनी बता रहे। चीनी हमने 40,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया था। इनके हिसाब से एथेनॉल से कितना पैसा बचा है? इनके हिसाब से, जो हालांकि सच नहीं है। 12 साल में 1,90,000, यानी कि 20,000 करोड़ साल का। मोटा मोटा 20,000 बचाने के चक्कर में 40,000 की लगवा दिए उन्होंने। सोचिए यार, कैसे बेवकूफ़ लोग बैठे हुए ब्यूरोक्रेसी के अंदर और सरकार के अंदर, और बोले तो फिर उनको बुरा लगता है। और इनके बच्चे करोड़पति अरबपति बन रहे हैं, ये नेताओं के बच्चे। बिहार में एक नेता भी कह रहे हैं कि भारत में डायबिटीज़ बढ़ गई है, तो इस चक्कर में अगर चीनी के दाम बढ़ते तो कोई इसमें नॉर्मलाइज है ये सब। वो नेता को मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि जाके अपने स्वास्थ्य का और मानसिक स्वास्थ्य का कोई इलाज कराए, क्योंकि जो बिहार का स्वास्थ्य मंत्री है वो नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार, उसको खुद को इलाज की ज़रूरत है। तो ये सब नेताओं ने क्लब बनाया है, एक दूसरे के बेटे को प्रमोट करते हैं। वो निशांत कुमार के आपको विजुअल्स देखने चाहिए, स्वतंत्रता दिवस में क्या कर रहा था।
वो स्वास्थ्य मंत्री है। ऐसे मंत्री को बिठाए बिहार के अंदर, जो वहाँ के मुख्यमंत्री, बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री, उन पे क्या क्या आरोप है सब जानते हैं। उनका आज तक वो हाफिडेविट नहीं दे पाए किसी को, और वो लोग दूसरे को बता रहे चीनी खाना चाहिए कि नहीं। वो जो मंत्री ने कहा, मैं कभी किसी को पर्सनल कमेंट नहीं करता हूँ, पहले खुद को देखना चाहिए कि उनका थोड़ा उनको वजन घटाना चाहिए उस मंत्री को। तो सर अब आपका मैसेज क्या है कि अब आप आगे का क्या प्लान है, क्या मैसेज है? जाएंगे हम, अरेस्ट होते तो हो गए, अरेस्ट ही हो गए ना। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे बेल मिलेगा। ऐसा तो कोई क्राइम किया नहीं है, ठीक है। हम तो पुलिस के साथ में हैं, पुलिस ही हमें बंद कर रही है तो करने दीजिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि तहसीन पूनावाला जी जो है पूरा अपना बयान बताया कि उनके साथ क्या क्या घटित हो रहा है। तो इधर जो है पुलिस ऑफिशियल्स भी हैं, इधर SHO हैं यहाँ के। तो सर परमिशन के आपने पूरा परमिशन आपने दी नहीं, इनको क्या वजह रही है? परमिशन सर ने जहाँ अप्लाई किया था न्यू दिल्ली में, तो न्यू दिल्ली से परमिशन डिनाई हो गया। तो हम यहाँ पे ही हैं इनको बताने के लिए कि डिनाई हो गया परमिशन आपका, और आप कृपया कॉल ऑफ कर दें या फिर आप ना चाहें वहाँ पे। पर वो तो पीसफुली प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। कल स्टूडेंट्स का भी उधर प्रोटेस्ट हुआ है, उधर भी पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ है। हालांकि वो डिटेन हुए हैं, लेकिन पीसफुल एक तरीके से प्रोटेस्ट हुआ। हनुमान चालीसा गाई गई, सब कुछ गाया गया। फिर भी जो है एक प्रोटेस्ट जो है, एक आम आदमी का जो है प्रोटेस्ट जो एक राइट है, तो राइट क्यों नहीं दिया जा रहा है? हम अप्रिहेंसन पे हम होता है हमारा ना, कि कई जो अगर हमें अप्रिहेंसन होती है कि वहाँ पे कुछ तरीके की हिंसा हो सकती है, तो हम इसी हिसाब से हम काम करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा पुलिस ऑफिसर्स का क्या कहना है, और इस वक्त जो है हम तहसीन पूनावाला जी के घर पर हैं, और देखा कि आपने जो चीनी के दाम एकदम से बढ़ गए हैं, त्यौहार सर के ऊपर हैं, और जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हैं, लोगों को सूझबूझ समझ नहीं आ रही कि अब क्या होना चाहिए। लेकिन सरकार की ये जवाबदेही बनती है कि जो E20 से नुकसान हो रहा है गाड़ियों के अंदर, अब नुकसान क्या, अब तो लोगों के घर पर बात आ गई है। चीनी महंगी हो गई है। चीनी 10 साल के अंदर पहली बार भारत जो है इंपोर्ट कर रहा है चीनी को, और भारत जो है चीनी एक्सपोर्ट में दूसरे नंबर पर आता है। तो अब हालत देख लीजिए कि इस समय देश की क्या हालत हो रही है। अगर एक प्रोटेस्ट जो है आम आदमी का एक ये मूल अधिकार है कि अगर सरकार की कोई नीति गलत होती है तो उस पर हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, और ये हमारे राइट में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो अगर सरकार इस चीज़ को डिनाई कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार कितने बड़े डर के अंदर जी रही है। अगर और अपडेट्स के लिए मैं जयवंत सहगल मिलता हूँ आपसे एक नई पेशकश के साथ। देखते रहे सांझी सत्ता।